ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि अपांग होकर बच्चे जन्म क्यों लेते हैं। दुनिया में आपने ऐसे कई बच्चे देखे होंगे कि जन्म से ही वो अपंग होते हैं। कोई जन्म से ही कोई लूले लंगड़े होते हैं, कोई अंधे होते हैं, कोई गूंगे होते हैं और किसी का शरीर कई टाड़े बाके वाले होते हैं जो इस प्रकार से अपांग होकर जन्म लेते हैं, जो सही ढंग से वो चल भी नहीं पाते, सब काम एक्यूरेट वो कर नहीं पाते, हर काम में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से अपांग होकर जन्म लेने का क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ना। अगर ऐसे ही बिना कारण से इस प्रकार से अपांग होकर जन्म लेते हैं तो भगवान को लोग कितना दोषी ठहराएंगे। जबकि यह कहा जाता है कि 84 लाख योनियां धारण करके अंत में मनुष्य बनता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ जन्म है। इस प्रकार से जो अपांग होकर जन्म लेते हैं है तो मनुष्य जन्म, क्या ये दुर्लभ जन्म है? अगर 84 लाख योनियां धारण करके अंत में मनुष्य बनता, कम से कम मनुष्य जन्म में तो कम से कम सुख तो मिलना चाहिए था। लेकिन मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी इस प्रकार का अपंग, लूले लंगड़े, अंधे होकर जन्म लेना, जो सही ढंग से जिंदगी भर चल नहीं पाते, तो उसकी जिंदगी में कितना दुखदायी हो जाते हैं। कोई जन्म से अपंग होते हैं और कोई जन्म के बाद किसी भी कारण से अपंग बन जाते हैं। लेकिन ऐसा अपंग या अंधे क्यों बन जाते हैं, उस कारणों को हमें समझना है और अपने जीवन में हमें सावधानी रखनी है ताकि मेरे जीवन से ऐसा ना हो। क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि चलते चलते मनुष्य अपने मौज मस्ती में आकर कर्म सिद्धांत को भूल जाते हैं और अपने मौज मस्ती में आकर वे जैसे मर्जी वैसे कर्म कर लेते हैं। अर्थात जो जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको फल अवश्य मिलता है। लेकिन गलती हमारी है, हमने उस कर्म सिद्धांतों को समझने की कोशिश नहीं किया। अगर समझा भी है लेकिन सावधानी नहीं रखी। लोग कहते भी हैं, किसने देखा दूसरे जन्म में जाकर क्या बनता है, कि इस जन्म में क्या कर्म करने से कौन सा फल मिलता है। इस प्रकार से लोग कहते भी हैं और अपने मौज मस्ती में आकर वे जैसे मर्जी वैसे कर्म कर लेते हैं। क्यों उस पर भगवान ने इतना अन्याय किया? क्या सही में भगवान ने उस पर अन्याय किया? लेकिन स्वयं भगवान आकर जो अभी कह रहे हैं, इस दुनिया में किसी के साथ कभी अन्याय नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल अवश्य मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो अच्छा कर्म का फल स्वरूप जरूर उसको दूसरा जन्म में अच्छा ही फल मिलता है। अगर कोई पाप कर्म करते हैं, कभी किसी को अंधा बना देते हैं, कोई लूले लेंगड़े कर देते हैं, तो उस कर्म का फल स्वरूप उसे भी एक दिन उस प्रकार से बनना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी मौज मस्ती में आकर हम कर्म सिद्धांतों को भूल ना जाए। हमारे कर्म से कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, हमारे कर्म से किसी के जीवन में कोई नुकसान ना हो, कोई लूले लेंगड़े बन जाए, कोई अंधे बन जाए, इस प्रकार का हमारा कोई कर्म ना हो जिसका कर्म का फल स्वरूप हमें अगले जन्म में इस प्रकार का भोगनी पड़े। इस कर्म सिद्धांतों को अपने बुद्धि में रखना है और पाप कर्म से अपने को बचा के रखना है। अगर आपकी ये जानकारी अच्छी लगे तो आपके संपर्क में जो भी हैं सबको इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इस जानकारी लेकर दूसरे भी पाप कर्म से बचे रहें। ओम शांति।